दिल्ली में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग किसी भी दिन कर सकता है। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। पीएम मोदी ने भी शुक्रवार को एक विशाल रैली को संबोधित किया। इन सब के बीच शनिवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के लिए एक और नई घोषणा कर दी। केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली में प्रति माह प्रति परिवार 20,000 लीटर पानी फ्री होगा। इसके अलावा 12 लाख लोगों के पानी के बिल भी शून्य आएंगे। बता दें, दिल्ली चुनाव में जाने से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर कुछ गारंटियां दी हैं, जिसको लेकर चर्चाएं हैं। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उन्होंने अपने हर वादे को हकीकत में बदल कर दिखाया है। पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो भी विकास के दावे किए, उन्हें जमीन पर उतारा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और परिवहन जैसे क्षेत्रों में उन्होंने दिल्ली को नए आयाम दिए। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उन्होंने जो वादे किए या जो गारंटी दी थी, उसे पूरी की है। आप जो दावे कर रही है, उनकी एक पूरी लिस्ट देखिए। पानी की गारंटी, हर घर तक साफ पानी। आपका दावा है कि 2400 किलोमीटर नई पानी की पाइपलाइन और 3100 किलोमीटर सीवर पाइपलाइन उन्होंने बनाया है। इसके अलावा 99% अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की सुविधा पहुंचाई है। साथ ही पानी की आपूर्ति 2014 के 840 MGD से बढ़ाकर 1009 MGD तक पहुंचा दी है। दूसरा, मेट्रो विस्तार, सफर आसान, शहर महान। आपका दावा है कि 200 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन और 145 नए स्टेशन इस दौरान बनाए गए हैं। इसके अलावा दैनिक सवारियां 24 लाख से बढ़कर 60 लाख तक हो गई हैं। मेट्रो फेज 4 के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। नंबर 3, सड़क और फ्लाईओवर, हर रूट पर सुगमता। आपका दावा है कि उसने 33 नए कॉरिडोर, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए हैं। इसके अलावा 1355 अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़कें बनाई हैं। साथ ही दिल्ली की भीड़-भाड़ रैंकिंग में सुधार हुआ है। चौथे से 44वें स्थान पर दिल्ली पहुंच गई है। बिजली की गारंटी, 24 घंटे रोशनी। 99.9% घरों में निर्बाध बिजली, सबसे सस्ती बिजली दरें। पांचवा, शिक्षा में क्रांति, सरकारी स्कूलों में नई पहचान। आपका दावा है कि उसने 1000 से अधिक आधुनिक कक्षाएं और 20 नए स्कूल बनाए हैं। साथ ही DBSE बोर्ड के तहत 200 स्कूल भी उन्होंने तैयार करवाए हैं। स्वास्थ्य सुधार, हर नागरिक का स्वास्थ्य सुरक्षित। 1500 मोहल्ला क्लिनिक और 20 नए सरकारी अस्पताल। हर नागरिक का डिजिटल हेल्थ कार्ड, मुफ्त दवाइयां, टेस्ट और सर्जरी। ग्रीन दिल्ली, प्रदूषण कम, हरित क्षेत्र अधिक। 11,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें और 2 लाख EV। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ जैसी जागरूकता अभियान। इस बीच बीजेपी ने भी आम आदमी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली का बेड़ा गर्क ही किया गया है। क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म है, उसको कोलैप्स कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड, जो कभी मुनाफे की संस्था होती थी, 2013 के बाद जो है वो आज कर्जे में डूबी हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली में सीवर के टेंडर्स नहीं हो रहे, पानी की लाइनों के टेंडर नहीं हो रहे। तो इसलिए जो समस्या गांधीनगर की है, गांधीनगर में अगर सीवर बह रहे हैं तो वो नरेला में भी बह रहे हैं। गांधीनगर में सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों का पानी अगर सड़कों पे है तो बदरपुर के अंदर भी यही स्थिति है। तो पूरी दिल्ली की जो समस्या है वही गांधीनगर के लोगों की समस्या है और उसको निश्चित रूप से हल करने की जरूरत है। और वो हल तभी होगा जब एक ऐसी सरकार से छुटकारा मिले जिसने दिल्ली को केवल दुख देने का और दिल्ली के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को टोटली पूरी तरीके से नस्ते नबूद करने का काम किया हो। आज दिल्ली के लोगों ने खोया है। दिल्ली के लोगों की उम्र इस पॉल्यूशन की वजह से कम हो रही है, जिसको दूर करने का एक स्टेप भी लेना मुनासिब जो है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकार जो है वो ठीक नहीं समझती। दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त ट्रैवल की बात करते हैं, लेकिन जब इन्होंने टेक ओवर किया था उस समय दिल्ली के अंदर 6000 से ज्यादा बसें थी। आज वो बसों की संख्या 2500 रह गई है, उनकी भी लाइफ पूरी हो गई है। तो एक तरफ ये मुफ्त ट्रैवल की बात करते हैं, दूसरी तरफ पॉपुलेशन 25% बढ़ी है, लेकिन बसेस की संख्या 50% कम हो गई है। तो केवल और केवल कोरे नारों और वादों से तो काम चलने वाला है नहीं है। तो इसलिए आज दिल्ली के लोगों को सोचने की जरूरत है कि जिन लोगों ने जो है दिल्ली को केवल कष्ट दिया है, अब जेल से आके तो इन्होंने खुद माना है कि दिल्ली की सड़कों के अंदर गड्ढे हैं। जेल से आके इन्होंने खुद माना है कि बिजली पानी के बिल जो है वो बढ़े हुए आ रहे हैं। आज LG साहब ने इंटरफेरेंस करके PPAC के चार्जेस को 50% किया, अदरवाइज बिजली के बिल भी बढ़े हुए आ रहे थे। तो सड़कें हमारी खराब हैं, सीवर हमारे खराब हैं और इससे बड़ा दुर्भाग्य दिल्ली का क्या हो सकता है कि बिना बाढ़ के, जस्ट बिकॉज आपका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है और आपकी सीवेज जो है वो बैक मार रही है, हमारे बच्चे जो है बेसमेंट में बारिश होने की वजह से मर जाते हैं।
इससे ज्यादा बदनसीबी क्या हो सकती है कि देश की राजधानी में इस तरीके की घटनाएं हों। और मैं अगर मंत्री या मुख्यमंत्री होता और ऐसी घटना होती तो निश्चित तौर पे या तो मैं उस घटना का इलाज करता या मैं तुरंत रिजाइन कर देता। इस तरीके की सिचुएशन के ऊपर जो है इन्होंने दिल्ली को लेके आ दिया।